Hello students, in this lecture we shall study about the uses of to, a preposition to. Number 1, before place of destination. मंजिल के स्थान से पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। हम जिस स्थान से पहुंचना है उस स्थान से पहले टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, यानी कि वह घर से स्कूल जाता होगा। जब घर से जा रहा है स्कूल, घर उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और स्कूल उसका एंडिंग पॉइंट हो गया या डेस्टिनेशन हो गया। इसलिए डेस्टिनेशन जो स्कूल था उससे पहले टू का प्रयोग किया और स्टार्टिंग से पहले फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है क्या? जैसे शी इज गोइंग टू पटना फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से पटना जा रहा है। अगर हम इधर आगे लगा देंगे फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसलिए फ्रॉम लगा, और पटना डेस्टिनेशन है इसलिए टू लगा। शी इज गोइंग टू पटना। नंबर 2, बिफोर टाइम और प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड इन द सेंस ऑफ टिल या अनटिल। तक के अर्थ में, तक के अर्थ में कोई टाइम इंडिकेटिंग वर्ड या प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड से पहले टू का प्रयोग होता है। समय या स्थान सूचक शब्द जो तक के अर्थ में होते हैं उनसे पहले टू का प्रयोग होता है। शी वेटेड फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। उसने मेरे लिए सुबह से शाम तक इंतजार किया। यहाँ सुबह से शाम तक, यहाँ सुबह से, इसके लिए पहले तो फ्रॉम लगा, तक के लिए इधर क्या लगा? टू लगा। ठीक है क्या? नंबर 3, टू एक्सप्रेस टाइम एंड लिमिट। कोई टाइम और लिमिट को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है ना, समय और सीमा, समय तथा सीमा को एक्सप्रेस करने के लिए। एग्जाम्पल, इट इज 3:45 नाउ। अब ये 4 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है, तो 4 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है, उसको बोलते हैं 4:45। इट इज 5 minutes to 10। 10 बजने के लिए 5 मिनट है, यानी कि जब 9:55 होता है उस टाइम को हम इस तरह बोलते हैं, इट इज 5 minutes to 10। जब 3:45 होता है तो हम उसको बोलते हैं, इट इज 4:45। नेक्स्ट रूल नंबर 4, टू शो कंपैरिजन विथ ए सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन एडजेक्टिव्स। आपने एडजेक्टिव्स में पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये जो लैटिन एडजेक्टिव्स है, सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज होते हैं और इनके बाद टू का प्रयोग होता है। जैसे राम इज जूनियर टू मी, ही इज सुपीरियर टू हर। ठीक है ना? जूनियर टू, सुपीरियर टू, इस तरह पहले भी आप पढ़ चुके हैं। नंबर 5, टू एक्सप्रेस या शो फीलिंग्स। भावनाओं को व्यक्त करने के लिए या भावनाओं को दर्शाने के लिए। जैसे ही इज मोस्ट हेल्पफुल टू द पुअर। ही इज मोस्ट हेल्पफुल टू द पुअर। यहाँ गरीबों के लिए वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, तो यहाँ इसके भावना को दिखाया, इसलिए द का प्रयोग, सॉरी इधर टू का प्रयोग किया गया। ही हैज ग्रेट रिगार्ड टू हिज सीनियर्स। यहाँ टू का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट नंबर 6, बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग होता है। जब आपने सेंटेंस पढ़ रहे थे उस टाइम आपने पढ़ चुके हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब पर्सन्स होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और थिंग्स और एनिमल्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल, ए पेन वाज गिवन टू मी बाय हिम। यहाँ मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए उससे पहले टू का प्रयोग किया गया। ही सेंट ए लेटर टू मी, यह मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ टू का प्रयोग किया गया। ओके, नेक्स्ट बाय। व्हेयर वी शैल यूज बाय। नंबर 1, इन पैसिव वॉइस बिफोर द एजेंट। पैसिव वॉइस में एजेंट से पहले, मतलब जिसके द्वारा काम किया जाता है उससे पहले बाय का प्रयोग होता है। जैसे मैंगो वाज ईटेन बाय मी। मैंगो वाज ईटेन बाय मी। यहाँ मी यहाँ एक्टेड अपन है,
इसलिए इधर बाई का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट नंबर 2, व्हाइल टेलिंग द टाइम फ्रॉम वॉच, जब आप वॉच से, जब आप घड़ी से समय बताते हैं घड़ी को देखकर, तब आप बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको कोई सवाल पूछता है, जैसे टाइम पूछने के लिए पूछता है व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, तो आप बोलते हैं इट इज़ 8 बाय माई वॉच, इट इज़ 8 बाय माई वॉच। यहाँ आप घड़ी से देखकर आपको समय बताया, इसलिए इससे पहले बाई का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, और बाई का प्रयोग कहाँ होता है? विथ दैट टाइम व्हेन ए वर्क इज टू बी कंप्लीटेड, मतलब उस समय तक के साथ, जब तक कोई काम पूरा किया जाना चाहिए या पूरा किया जाएगा, मतलब जिस समय तक कोई काम को पूरा किया जाएगा उस समय के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द फार्मर विल हैव प्लाउड द फील्ड बाय डस्क, किसान डस्क तक अपने खेत को हल कर चुके होंगे या अपने खेत में हल जोत चुके होंगे। डस्क मतलब ये गोधूली बेला, आफ्टरनून और इवनिंग के बीच में जो टाइम है उसको डस्क बोलते हैं। यानी कि ये जो डस्क जो टाइम है, इस समय तक प्लाविंग का काम को कंप्लीट किया जाएगा, इसलिए इधर क्या लगा? बाई का प्रयोग किया गया। ही विल हैव कम होम बाय द इवनिंग, यहाँ इवनिंग तक उसके आने का काम कंप्लीट होगा, इसलिए इधर बाई का प्रयोग किया गया। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, इन द सेंस ऑफ बिसाइड, बिसाइड के अर्थ में बगल में, किनारे में, के किनारे या के समीप, के किनारे या के समीप के अर्थ में। जैसे एग्जाम्पल, द विलेज इज बाय द रिवर, गांव नदी के किनारे हैं, यानी कि नदी के बगल में है, तो यहाँ बाई के बदले में हम बिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। द विलेज इज बिसाइड द रिवर। ओके, द चाइल्ड केम एंड सैट बाय माई साइड, बच्चा आया और मेरे बगल में बैठ गया, मेरे किनारे में बैठ गया, मेरे समीप बैठ गया, यहाँ बाई का प्रयोग किया गया। इधर हम बिसाइड भी प्रयोग कर सकते हैं। वी कैन से द चाइल्ड केम एंड सैट बिसाइड माई साइड, एंड सैट बिसाइड मी भी ऐसे कर सकते हैं। ओके, नंबर 5, इन द सेंस ऑफ ड्यूरिंग, के दौरान, के दौरान के अर्थ में बाई का प्रयोग किया जाता है। ही ट्रेवल्ड बाय नाइट, वह रात के दौरान सफर किया। द सन शाइन्स बाय डे, सूर्य दिन के दौरान चमकता है या चमकती है। ओके, नंबर 6, बिफोर रेट या वेट या मेजरमेंट एक्सप्रेसिंग वर्ड, दर या वजन या मेजरमेंट को व्यक्त करने वाले शब्द से पहले भी बाई का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो, एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो। दिस रूम इज 10 फीट बाय 8 फीट, ये कमरा 10 फीट बाय 8 फीट है। ये इसका मेजरमेंट को बता रहा है, ये कमरे का मेजरमेंट बता रहा है, इसलिए इधर बाई का प्रयोग किया गया। और ऊपर वाला सेंटेंस में इसका वेट को बता रहा है, मतलब कैसे बेचा जाता है, तो इसलिए बाई का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, इन द सेंस ऑफ पाथ और वे, मार्ग या रास्ता के अर्थ में, मार्ग या रास्ता। जैसे ही वेंट टू अमेरिका बाय एयर, मतलब वह एयर में अमेरिका गया, मतलब एयर के माध्यम से, एयर के रास्ते से, तो वहाँ रास्ता या मार्ग को दिखाया, इसलिए इधर बाई का प्रयोग किया गया। ओके, नेक्स्ट, इन द सेंस ऑफ मीन्स या मेथड, कोई माध्यम या कोई तरीका के अर्थ में भी बाई का प्रयोग किया जाता है। कोई तरीका या कोई माध्यम के अर्थ में भी बाई का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द पोस्टमैन सेंट अ लेटर बाय हैंड, पोस्टमैन ने बाय हैंड एक लेटर भेजा। या हम ऐसे कह सकते हैं, राम सेंट अ लेटर बाय हैंड, तो मतलब लेटर भेजने की क्या माध्यम था, क्या तरीका था, उसको दिखाने के लिए इधर बाई का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, विथ फ्रेजेस, जैसे इस तरह फ्रेज में भी बाई का प्रयोग कर रखे हैं, देखिए, बाय चांस, बाय हार्ट, बाय मिस्टेक, बाय गॉड,
बाय द नेक, बाय 2 years, इस तरह ये फ्रेज में भी बाय का प्रयोग होता है। नेक्स्ट नंबर 10, बिफोर सच वर्क, उस तरह काम से पहले भी बाय का प्रयोग किया जाता है। फ्रॉम व्हिच रिजल्ट इज सिक्योर्ड या गॉट, जिसमें परिणाम प्राप्त किया जाता है। मतलब उस काम से पहले भी बाय का प्रयोग करते हैं जिससे परिणाम प्राप्त होता है। एग्जाम्पल, बीना गॉट ए प्राइज बाय हार्डवर्क, बीना कड़ी मेहनत के द्वारा या कड़ी मेहनत से एक इनाम प्राप्त किया। ठीक है ना। तो ये हार्डवर्क उसका काम है, तो उसका परिणाम क्या हुआ, उसको प्राइज मिला, इसलिए इधर बाय का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, विथ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बड़ा टू एक्सप्रेस कंपनी, साथ या संगति को व्यक्त करने के लिए, संगति या साथ को व्यक्त करने के लिए विथ का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, ही वेंट टू दिल्ली विथ हिज अंकल, वह अपने अंकल के साथ दिल्ली गया। तो यहाँ साथ को दिखाया, संगति को दिखाया, कंपनी को दिखाया, इसलिए विथ का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, ही वर्क्स विथ मी, वह मेरे साथ काम करता है, मेरे संगति में काम करता है, इसलिए विथ का प्रयोग किया गया। और विथ नंबर 2 में टू एक्सप्रेस मैनर, तरीके को एक्सप्रेस करने के लिए विथ का प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे द सोल्जर्स फॉट विथ करेज, सिपाहियों ने बहादुरी के साथ लड़े। कैसे लड़े भाई, उनके लड़ने की क्या मैनर था, ठीक है ना, ये मैनर को दिखाया, इसलिए विथ का प्रयोग किया गया। शी राइट्स विथ अ पेंसिल, वो एक पेंसिल के साथ लिखती है, यानी कि लिखने की क्या तरीका है, तो पेंसिल हो गया, इसलिए इधर विथ का प्रयोग किया गया। इधर भी आप कह सकते हैं जब कोई इंस्ट्रूमेंट या टूल, औजार के साथ अगर कोई काम हो रहा है तो विथ का प्रयोग होता है। जैसे पेंसिल, इधर आप कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट है, उसके साथ लिखने की काम हो रहा है, इसलिए विथ का प्रयोग किया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट, फॉर कहाँ प्रयोग किया जाता है? फॉर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर का यूज कहाँ होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट हैज बीन रनिंग फॉर 2 days, इस तरह पीरियड ऑफ टाइम मतलब जैसे 2 days, 10 minutes, 1 hour, 5 minutes, ये सारे पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसलिए उधर फॉर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, फॉर का प्रयोग क्या होता है? फॉर सम पर्पस या रीजन, कुछ या कोई उद्देश्य के लिए, कोई कारण के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। आई वेंट आउट इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह बाहर गया। मैं क्यों गया, क्या कारण था, बाहर जाने की क्या कारण था, या क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था, तो ना फॉर ए वॉक, उसका उद्देश्य था सैर के लिए, इसलिए उसका उद्देश्य को बताने के लिए फॉर का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट नंबर 3, फॉर का रूल, टू एक्सचेंज वन थिंग फ्रॉम द अदर, एक चीज से दूसरे चीज को बदलने के लिए, कोई एक चीज से दूसरे चीज बदल रहे हैं तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, आई बॉट ए रिस्ट वॉच फॉर 200 रुपीज़, मैंने 200 रुपीज़ देकर एक रिस्ट वॉच खरीदा। मैंने 200 रुपीज़ दिया, एक चीज़ मैंने दिया और दूसरा चीज़ मुझे मिला। ठीक है ना। इस तरह इधर फॉर का प्रयोग किया गया जब हम एक चीज़ दूसरे चीज़ के साथ बदलते हैं। फॉर टुडे दिस मच ओनली।